नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हीरोन के सूत्र के बारे में बताने वाला हूं। कक्षा 9वीं में अध्याय 10 में हीरोन का सूत्र करके एक पाठ है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि हीरोन का सूत्र क्या होता है, कब कब इसका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हीरोन का सूत्र लिखा हुआ है कि √s ब्रैकेट में s-a फिर s-b और फिर s-c। इस प्रकार का सूत्र होता है हीरोन का सूत्र। हीरोन करके एक गणितज्ञ थे, उन्होंने यह सूत्र दिया था और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का यह सूत्र होता है। तो कैसे इसका निकालते, कब इसका उपयोग होता है, तो इस सूत्र का उपयोग विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है। कब उपयोग होता है कि जब कोई ऐसा त्रिभुज जो विषम बाहु हो, विशेष तौर पे विषम बाहु, यानी कि ऐसा नहीं कि अन्य का इससे क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता, लेकिन विशेष तौर पर विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं और ऐसे त्रिभुज जिसकी ऊंचाई स्पष्ट नहीं होती है। एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी ऊंचाई स्पष्ट नहीं होती है उसको क्षेत्रफल ज्ञात करने में भी इस हीरोन के सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें आपने देखा कि एस है और ए, बी और सी, ये चार प्रकार के कैरेक्टर इसमें आ रहे हैं। तो एस का मतलब होता है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, है ना। एस का मतलब है त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है एस का अर्थ। और जिसमें अच्छा, अर्ध परिमाप, तो परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। जैसे इस वीडियो में इसमें एक प्रश्न ले रखा है कि माना कि एक त्रिभुजाकार पार्क की तीनों भुजाओं की लंबाई 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है ना। माना कि एक त्रिभुजाकार पार्क की तीनों भुजाओं की लंबाई 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है। ये एक त्रिभुजाकार पार्क मैंने इसका एक बना रखा है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा कि 40, 24 और 32, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो यह इसका परिमाप होगा। लेकिन अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, तो जो ए, बी और सी का योगफल होगा उसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो वह आ जाएगा आधा परिमाप। तो इससे हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 किया। तो 40, 24 और 32 को जोड़ने पर 96 आते हैं और 96 में 2 का भाग देने पर 48 आते हैं। मतलब एस की जो वैल्यू आई है, यानी कि इसका जो अर्ध परिमाप आया है वो 48 आया है। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में क्षेत्रफल का जो हीरोन के सूत्र का जो फार्मूला होता है, इसमें एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ए की जगह हमने रखा 40, बी की जगह हमने रखा 24 और सी की जगह रखा 32। ये इसकी भुजाओं के जो है मान है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में इसको सोल्व कर लेते हैं। 48 की जगह 48 आएगा, 48 में से 40 जाने पर 8 बचेगा और फिर इसके बाद में 48 में से 24 जाने पर 24 बचेगा और 48 में से 32 जाने पर 16 बचेगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक अंतिम स्टेप ये बनी है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए अपने पास में दो तरीके हैं कि या तो मैं 48 में 8 का गुणा करूं, फिर उसके बाद में मैं उस जो आए उसमें 24 का गुणा करूं, जो आए उसमें फिर मैं 16 का गुणा करूं। एक तो ये तरीका है और एक मेरे पास में तरीका है कि मैं 48, 8, 24 और 16 इनका मैं गुणनखंड कर लूं। तो मैंने इनका गुणनखंड किया है, देखिए आप कि 48 का गुणनखंड किया है इस प्रकार से 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और गुणित 3। इस प्रकार से देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48 हो जाएगा। 8 का गुणनखंड 2 का आपस में 3 बार गुणा किया है। 24 का गुणनखंड में 2 का आपस में 3 बार गुणा और फिर उसमें 3 का गुणा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। और फिर आ रहे हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 16 आ रहे हैं इसके बाद में। तो इस प्रकार से इसको जब किया, और ये अभी भी रूट के अंदर है, तो जब इसको बाहर निकालेंगे, आप जानते हैं कि रूट के अंदर जो संख्या 2 बार होती है उसको बाहर 1 बार लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 जो है 7 बार है, रूट के अंदर 2 14 बार आ रहा है, तो बाहर उसको 7 बार लिखा और रूट के अंदर 3 2 बार आ रहा है तो बाहर उसको 1 बार लिखा है। इस प्रकार से 64 गुणित 6 बनता है, यानी कि 384 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। तो साथियों, हीरोन के सूत्र से इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।